नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बड़ा अपडेट आपको हरदा से हम देंगे। पटाखा फैक्ट्री का मालिक गिरफ्तार हो गया है। राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, रफीक खान उर्फ मन्नी, कांग्रेस पार्षद सईद खान का भाई है रफीक, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सारंगपुर से इन्हें गिरफ्तार किया है। तो राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, रफीक खान उर्फ मन्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता दें। पटाखा फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी कुल हुई है। सारंगपुर से गिरफ्तार किया गया है राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, रफीक खान उर्फ मन्नी। यह स्थानीय कांग्रेसी नेता का भाई है मन्नी, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सब के बीच ये तस्वीरें देखते रहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा है। पटाखा फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रुका हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू कर रहे हैं। ये ऊपर से तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग, ये कुछ देर पहले के जो वीडियो, जो हादसे के ठीक बाद के वीडियो हैं, वो भी सामने आए हैं। कई सारे सवाल आग के मानंद धधक रहे हैं। आज सुबह राजेश फायर वर्क्स जो कि बैरागढ़ में स्थित है, वहाँ पर विस्फोट की सूचना मिली। पुलिस और प्रशासन अविलंब वहाँ पहुँचे। वहाँ पर सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अभी हम लोगों ने सारंगपुर से जो घटना के मुख्य दो आरोपी हैं सोमेश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल को पुलिस कस्टडी में ले लिया। किन धाराओं में सर मामला दर्ज किया गया है? धारा 304, 308, 34 आईपीसी और धारा 3 विस्फोटक अधिनियम 1908। और भी गिरफ्तारियां होंगी? रफीक खान की भी गिरफ्तारी हुई सर? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई, पूछताछ चल रही है। तो गिरफ्तारी को लेकर ये बड़ा अपडेट आपने सुना। सारंगपुर से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और अब आपको हरदा हादसे की आंखों देखी सुनवाते हैं। पटाखा फैक्ट्री के कर्मचारी दिनेश ने कहा कि बारूद में अचानक आग लगी, सब लोग भागे। उस वक्त 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। 100 लोग बाहर निकल पाए हैं, बाकी नहीं निकल पाए। तो अब लगातार दिनेश, कहाँ रहते हैं आप? हम फटाका गोदाम के पास ही रहते हैं भैया। क्या काम करते हैं? फटाका बनाता था। अच्छा, आप फैक्ट्री में थे उस समय? हाँ थे। क्या हुआ था बताओ पूरी बात। भैया जो साइड में सर बारूद का काम होता था, वहाँ पे ना जाने अचानक से कैसी आग लग गई। तो जो हम जहाँ फटाके बनाते थे वो सारी दीवार टूट गई। तो पब्लिक घबरा के सारी बाहर निकली रोड पे। आधी पब्लिक निकल चुकी थी, आधी नहीं निकली थी। जब दूसरा ब्लास्ट हुआ सर, तब हमको भी चोट आ गई, पत्थर उछल उछल के लग गए। आप क्या काम करते थे फटाखा? मैं बत्ती पट्टी करता था। अच्छा, उस समय जब बम ब्लास्ट हुए कितने लोग मौजूद थे फटाखा में? 100-200 लोग थे सर, 200-100 लोग थे। कितने लोग भागे होंगे उस समय वहाँ? सर 101 लोग तो बाहर हिट चुके थे, बाकी नहीं निकल पाए? बाकी तो शायद नहीं निकल पाए सर। वो क्या फैक्ट्री के मालिक वगैरह भी थे क्या उस समय? नहीं, फैक्ट्री के मालिक वगैरह तो किसकी नहीं है वो थे। फैक्ट्री? राजू सेठ की। और हरदा पटाखा विस्फोट कांड में ये एक और खुलासा। विस्फोट होने के बाद भागने वाले युवक ने बताया कि 1000 पटाखे बनाने पर केवल 200 रुपए मिलते थे। 8 से 10 साल के बच्चे भी फैक्ट्री में मौजूद थे। फैक्ट्री में 250 से ज्यादा लोगों के होने की बात ये कह रहा है। विस्फोट के जो घायल हैं वो लोग यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती हैं और उनको इलाज के लिए प्रशासन, डॉक्टर, सारी टीम मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। हम यहाँ पर उन प्रत्यक्षदर्शियों के साथ हैं जिनके घर बिल्कुल 150 फीट की दूरी पर थे। हम उनसे भी बात करते हैं। घायल हैं, आप उस फैक्ट्री के बिल्कुल पास रहते हैं। कहाँ, क्या नाम है आपका? मांगीलाल सैनी। कितनी दूर है? तो 150 फीट दूरी पे हमारा मकान है।
कितनी बजे हादसा हुआ? ये 10:30 बजे करीब हुआ है। ये सवेरे 10:30 11 के बीच में चोट हुआ। जैसे हम निकल के भागे गौशाला के पास जो बड़े बड़े गोले और पत्थर फेंका तो हम गिरते पड़ते वो वहाँ तक मतलब भागे। ये आपको चोट लगी, क्या काय से लगी है? अरे पत्थर गिरे हम वो भागने में पीछे से पत्थर और वो गोले आग के हमारे ऊपर गिरे हैं। सर ये तो हमें पता नहीं सर, हम ही खुद ही घबराए हुए थे तो हमें इतनी जानकारी तो है नहीं। सिर में लगी, कितनी दूर तक भागने के बाद लगी? ये सर हम फैक्ट्री से बहुत दूर आ चुके थे सर, फिर पत्थर उछल के लगे हमें। हमें पहले विस्फोट हुआ तो हम लोग अंदर से बाहर निकले, फिर दूसरे विस्फोट में हमको पत्थर और पटाखे और ये सब हमारे सर में लगे और भाई हम लोग गिर के भाई हमारा होश हो गया, समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो आप लोग वहाँ से भागे, आपके साथ कितने लोग निकल पाए? बहुत सारे लोग वो निकल गए, बहुत सारे वो नहीं निकले थे। अभी कितने लोग हो गए अंदाज से, आपको क्या लगता है? मेरे को मालूम नहीं। क्या नाम क्या आपका? रानी। तो देखिए, ये जो पटाखा विस्फोट में घायल रानी बता रही थी कि उन्हें भी नहीं पता कि कितने लोग थे, क्योंकि रोज अलग अलग संख्या में लोग आते थे। क्या हुआ घटना, कैसे पता लगा, कैसे भागे, कैसे बचे? ब्लास्ट हुई तो एकदम से आवाज आई, पहली ब्लास्ट में ऐसा फट विधि से तो हमने सोचा कि कुछ फैक्ट्री में फूटा, तो हम वहाँ से भाग लिए तुरंत ही। जैसे आवाज आई वैसे ही हम वहाँ से भाग लिए। तो पहले कैसा छोटा विस्फोट हुआ कि अचानक से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ? पहले बहुत छोटा हुआ था, ऐसा आवाज ही आई थी और फिर आधे लोग वहाँ से भाग चुके थे, 3-13 लोग हो गए थे। उसके बाद यानी बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ तो पत्थर हो सब दीवारों के यानी कि पूरे से दूर दूर फिकाने लग गए थे, तो कई लोगों को हमको भी पत्थर की लगी सर में। तो वार्ड में अब इलाज लगातार जारी है और देखते हैं कि और कितनी संख्या में मरीजों के आने का सिलसिला जारी रहता है। कैमरामैन अजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 हरदा। मंगलवार हरदा के लिए मौत का मंगलवार बन गया। पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग बुरी तरह जख्मी हैं। अलग अलग जगहों पर इनका उपचार चल रहा है। हरदा की मगरधा रोड पर जब कुछ लोग आज सुबह अपने काम पर जाने के लिए निकल रहे थे और कई मजदूर पटाखा फैक्ट्री में अपनी शिफ्ट में पहुंच चुके थे, तभी अचानक फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग के गोले में तब्दील हो गई। हरदा में भयावह हादसा। मगरधा रोड पर पटाखा फैक्ट्री में धमाके, आग का गोला बनी पटाखा फैक्ट्री, आसपास के कई घरों को नुकसान। हादसे के वक्त फैक्ट्री में थे कई मजदूर, सड़क पर दूर दूर तक पड़े मिले शव, सड़क पर चलते कई राहगीर जख्मी। मगरधा रोड इलाके में 2 एकड़ में फैली ये फैक्ट्री शहरी इलाके में आती है और यहां बीते 20 साल से पटाखा बनाने का काम हो रहा था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम करते थे। फैक्ट्री में भीषण धमाके के वक्त भी कई मजदूर अपनी शिफ्ट में काम करने के लिए यहां मौजूद थे कि अचानक जोरदार धमाका हुआ और फिर एक के बाद एक धमाके होते चले गए। ये धमाके कितने जोरदार थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पूरी फैक्ट्री ही राख के ढेर में तब्दील हो गई। तो वहीं आसपास बने कई मकानों को भी काफी नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, धमाके का असर केवल फैक्ट्री के इलाके में नहीं बल्कि सड़क चलते राहगीरों पर भी हुआ। कई राहगीरों को भारी चोट आई, तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने यह तक कहा कि धमाके के बाद कुछ लोग हवा में उछल गए थे। हादसा कितना भयावह था इस तस्वीर में भी नजर आ रहा है, जहां दूर दूर तक मलबा फैला दिखा और सड़क पर घायल पड़े लोग भी नजर आए। ग्राउंड जीरो की तस्वीर हादसे की भयावहता को साफ साफ बयां करती नजर आ रही है। तस्वीर नंबर 1, पटाखा फैक्ट्री में धमाके ही धमाके। तस्वीर नंबर 2, आसमान में धुएं का काला गुबार। तस्वीर नंबर 3, धमाके के दौरान भागते लोग। तस्वीर नंबर 4, धमाके के बाद मदद के लिए दौड़ते लोग। तस्वीर नंबर 5, सड़क पर बिखरे लोगों के शव। तस्वीर नंबर 6, मौके पर पहुंची दमकलें। तस्वीर नंबर 7, मौके पर पहुंची एम्बुलेंस। तस्वीर नंबर 8, ड्रोन से मौके की तस्वीर।
क्या उन्हें ऐसे कपड़े या ऐसे हेलमेट्स दिए जाते थे जिनसे अगर कोई हादसा हो भी जाए, जैसे ये इतना बड़ा हादसा हो गया, तो उससे बचा जा सके। ये सारी चीजों पर बड़ी जांच होना चाहिए। जांच हो रही है, लेकिन जांच हो भी जाएगी, उसके परिणाम भी सामने आ जाएंगे, पर उन लोगों की जान वापस नहीं आएगी। ये देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले ये देखिए, एक बार फिर से धुएं का बड़ा गुबार यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार बता रहे थे कि ये जो हादसा है, इधर जैसे ही इस बड़े और भयावह धमाके की खबर भोपाल तक पहुंची, सरकार अलर्ट हुई और अलग अलग जिलों से कई एम्बुलेंस हरदा के लिए रवाना की गईं। भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, खंडवा समेत आसपास के जिलों में डॉक्टर्स की कई टीमें मौके के लिए रवाना कर दी गईं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई और हालात की समीक्षा करते हुए एसीएस मोहम्मद सुलेमान के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया। साथ ही घायलों को जल्द इलाज मुहैया हो सके, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया गया। मरीज यहाँ लाए गए थे, उसमें से एक नहीं रहे, 11 मरीज हमारे यहाँ है और सरकार सारे प्रबंधन कर रही है हर हालत में जो भी घायल है। और मैं कल स्वयं विधानसभा के बाद हरदा जाने वाला हूँ, एक बार मौके पे जा करके देख करके फिर आऊँगा। मैंने जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद बताएंगे सर। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहेगा। ये तीसरी एम्बुलेंस थी और तीसरी एम्बुलेंस में 2 पेशेंट हैं जो भोपाल लाए गए हैं। दूसरे पेशेंट को भी अंदर ले जाया जा रहा है, चूंकि गंभीर हालत है इन दोनों पेशेंट की और उसी मद्देनजर इन्हें भोपाल रेफर किया गया है, हमीदिया अस्पताल लाया गया है। आपको बता दें कि हरदा की ये पटाखा फैक्ट्री मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पटाखा फैक्ट्री कही जाती थी। इसके मालिक राजू अग्रवाल और परेश अग्रवाल हैं, जो इस घटना के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये फैक्ट्री पहले ग्रामीण इलाके में आती थी, लेकिन शहर का विस्तार होने से ये नगरीय निकाय की सीमा में आ गई। इसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से फैक्ट्री को मंजूरी मिलती रही। जानकारी ये भी है कि इस फैक्ट्री में 2 साल पहले भी हादसा हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हरदा हादसे के बाद लोग अपनों को खोज रहे हैं। ऐसे एक शख्स हैं जावेद, जो अपनी मां जैबुनबी की तलाश कर रहे हैं। अस्पताल या घायलों में जावेद की अम्मी नहीं है, पटाखा फैक्ट्री में ये काम किया करती थीं। मेरी मम्मी काम करने गई थी पटाखा फैक्ट्री में, तो वो मैं अभी तक मिली नहीं है, लिस्ट में भी नाम नहीं है उनका। कितनी उम्र थी आपकी मम्मी की? मम्मी की होगी 50 के लग। क्या नाम था उनका? जैबुनबी। और परिवार के ऊपर कितने लोग थे आपके? परिवार के एक भाई, 2 जन थे। तो वो लोग मिल गए? एक भाई तो मिल गया अपना। और कौन नहीं मिल रहा? तो मम्मी नहीं मिली अभी। तो भाई मिल गया, छोटा वाला विकलांग। अच्छा, फिर आपने वहाँ पर उनको खोजा क्या? जी हाँ गए थे हम। फैक्ट्री में क्या काम करती थी मम्मी आप? वो डब्बी पटाखे बना। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल हरदा जाएंगे, पटाखा फैक्ट्री के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले हमीदिया अस्पताल वो पहुंचे हैं, घायलों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने बयान भी दिया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। 12 मरीज यहाँ लाए गए थे, उसमें से एक नहीं रहे, 11 मरीज हमारे यहाँ है और सरकार सारे प्रबंधन कर रही है हर हालत में जो भी घायल है। और मैं कल स्वयं विधानसभा के बाद हरदा जाने वाला हूँ, एक बार मौके पे जा करके देख करके फिर आऊँगा। मैंने जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद बताएंगे सर। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहेगा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। क्या आत्मसमर्पण।